ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 15 अप्रैल साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। पश्तून, ब्राहुई और बलूची बोलने वालों को पाकिस्तान बनने के बाद से गद्दार समझा गया है। सरदार अख्तर जान मेंगल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिब्बी तुर्बत पिकनिक से वापस घर आने वाले 3 अफराद काबिज फोर्सेज हाथों जिब्रील लापता। खुशदार बट से 5 रोज कबल नौजवान के मुबैना अगवा खिलाफ मरकजी शाहरा को खवातीन बच्चों ने पिला कर दिया। नोशकी के इलाका गलंगूर में FC कैंप पर मुसल्लह अफराद का हमला, सूबेदार समेत मुतअद्दिद अहलकार हलाक हो गए। रियासत खुद हमें अपने गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर करती है। हुकूमत ही हमें धर्मों पर उकसा रही है। असीर रहनुमा सबकतुल्लाह शाहजी। पंजगुर मुसल्लह अफराद ने बलोच खवातीन को जलसा बंद करने की धमकियां देकर रुकावट पैदा की। BYC। इस मुल्क में अदालतें, जजेस और कानून ताकतवर हलकों के इशारों पर चलते हैं। इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर यरगमाल बन चुका है। डॉक्टर महरंग की केस को दबाया जा रहा है। नादिया बलोच हमशीर डॉक्टर महरंग। मकबूजा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, दीगर वाक़यात, हादसात में 6 अफराद हलाक। शहरा ब्लाक शहीद सगार अमीर बख्श के भांजे सईद अहमद तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कैंसर की मूजी मर्ज में मुब्तला थे। लखपास बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC से खिताब करते हुए कहा कि वो तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की। सरदार मेंगल ने कहा कि हमने वट से लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि रास्ते में रुकावटें पैदा की गईं और जब हम मस्टोंग पहुंचे तो सारे रास्ते बंद थे। हमें गोलियों और आंसू गैस से खुश आमदीद कहा गया। हम यहाँ 17 दिन से बैठे हुए हैं। तमाम पार्टियों ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हुकूमत ने हम पर खुदकश हमला करके हिस्सा डालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उन्होंने बताया कि 3 MPO जारी किया गया जो 1 माह की मुद्दत का होता है। मजीद कहा कि 24 मार्च को महरंग की बहन ने पटिशन दाखिल की। वकला से हल्फ लिया गया कि वो रियासत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि यहाँ हर शख्स से वफादारी का हल्फ लिया जाता है। क्या बलूचिस्तान वालों को कभी इस मुल्क का शहरी समझा गया है? पश्तून, ब्राहुई और बलूची बोलने वालों को पाकिस्तान बनने के बाद से गद्दार समझा गया। मेंगल ने कहा कि इस मुल्क को लूटें, चोरी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन हक की बात करना जुर्म है। उनका कहना था कि फैसला महफूज है मगर महफूज हाथों में है, इन कुव्वतों के हाथों में जो आइन के मालिक बन बैठे हैं। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों मोहम्मद मुदस्सिर वलद मोहम्मद जाहिर शामानी और दोस्त मुदस्सिर वलद मंजूर सिकने कोयटा को काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने उस वक़्त जिबरी लापता कर दिया जब वो सिब्बी से पिकनिक मनाने के बाद कोयटा आ रहे थे। कोयटा के रहायशी मोहम्मद यासिर ने कहा कि मेरा भाई मोहम्मद मुदस्सिर अपने दोस्त के साथ 11 अप्रैल को सिब्बी से घर के लिए निकले लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तलाश किया गया लेकिन अब तक उनके बारे मालूमात नहीं दिए जा रहे हैं। तुर्बत जो शख्स पाकिस्तानी फोर्स ने आवारान के रहायशी शख्स को हिरासत में लेकर लापता कर दिए। लापता शख्स की शुनाख्त अशरफ वलद कादिर बख्श के नाम से हुआ है जो आवारान के इलाका आहुरी का रहायशी है। अलखाना का कहना है कि उन्हें 29 मार्च को पाकिस्तानी फोर्स ने उस वक़्त हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया जब वो तुर्बत ज़ियारत से आवारान घर लौट रहे थे। उनका कहना है कि हम वहली में खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। वहां से फोर्सेस ने हमें जबरदस्ती नकल मकानी करने पर मजबूर करके आहुरी में बिठा दिया जिसके बाद वो बेरोजगारी से तंग आकर अरब इमारात चले गए। ताहम वो छुट्टियां गुजारने घर आए थे कि उन्हें लापता किया गया। नोश की गलंगूर में सोमवार की रात मुसल्लह अफराद ने मरकजी शाहरा ऐन 40 पर वाक़ सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट और कैंप पर हथियारों से हमला किया। हमले में मुतअद्दिद अफराद के हलाकतों और जख्मी होने की इतलात हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबेदार हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 3 हमलावरों को भी हलाक किया गया है जबकि हमले में फौज का एक सूबेदार हलाक और 3 सिपाही जख्मी हुए हैं। ताहम सरकारी ज़राए ने मजीद तफसीलात मीडिया को फराहम नहीं किए हैं। वाक़े बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है जबकि नोश की कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक हुक्काम ने रोक दी।
जबकि इलाकाई ज़राए के मुताबिक इलाके में हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स परवाजें देखी गई हैं। पंजगूर तस्ब स्टार चौक पर जारी आज बलूच यकजहती कमेटी BYC की जानिब से डॉक्टर महरंग और दीगर कारकुनान की रिहाई के लिए निकाली जाने वाली रैली पर पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह डेथ स्क्वाड कारिंदों ने हल्ला बोलकर जलसे को सबूताज करने की कोशिश की। मुसल्लह अफराद ने बलूच खवातीन हजरात को जलसा बंद करने की धमकियां देकर रुकावट पैदा की। BYC समेत दीगर सियासी समाजी पार्टी तंजीमों ने सरकारी जत्थे के इस अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमा शौकतुल्लाह शाहजी ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा है कि हाल ही में उनके खानदान के अफराद ने कोयटा के हुद्दा जेल में उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान शाहजी ने इंकशाफ किया कि उन्हें और बलूच यकजहती कमेटी के दीगर रहनुमाओं को हुकूमती टीम की जानिब से एक माहदे की पेशकश की गई है। माहदे की शर्त यह थी कि अगर वो सियासी सरगर्मियों, धरनों और दीगर एहतजाजी तरीकों से बाज रहें तो उन्हें जेल से बहिफाजत रिहा कर दिया जाएगा। शाहजी ने इस पेशकश पर रद्दमल देते हुए कहा है कि ये माहदा हम में से किसी ने भी कबूल नहीं की, क्योंकि हम सियासी कारकुन हैं और अपनी कौम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना हमारा मिशन है। अगर रियासत को हमारी सियासी जदोजहद पसंद नहीं तो उसे बलूचिस्तान की सरजमीन पर इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहना चाहिए। सूरा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके जाकिर हुसैन वलद अब्दुल खालिक रोदीनी नामी शख्स को हलाक कर दिया। ताहम हलाकत के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं। उधर खुजदार सुन्नी में मुसल्लह अफराद ने एक शख्स को कत्ल कर दिया, जबकि किला सैफुल्लाह लेवीज अहलकार को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग में हलाक कर दिया, जिसके बाद लवाहिकीन ने शाहरा ब्लॉक कर दिया। विंदर बुरीदा कैंप के समंदर से नामालूम शख्स की 3 दिन पुरानी नाश बरामद। उधर शाह नूरानी से 60 साल इमरान शाह की नाश भी मिली है, ताहम हलाकत के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं। भाग पुलिस के हदूद में वैगन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में अली नवाज नामी नौजवान हलाक, जबकि मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद पनाह नामी 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।